हेलो दोस्तों, 4 स्टार मैथ में आपका स्वागत है। परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। यदि आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसा कि प्रश्न है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए, अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर ग्राफ बनाइए ऐसे करके, और फिर इस टाइप का बनाइए ग्राफ। यानी यह हो गया हिंदी का और यह हो गया अंग्रेजी का। हिंदी में कितना करा है? 35%, और दोनों में कॉमन है 20%। हिंदी में कितना है? 35% और अंग्रेजी में कितना है? 45%। देखिए, अगर केवल हम हिंदी में बात करें, केवल हिंदी में तो केवल कितना है? 35%। और अगर दोनों में हम बात करें, इस दोनों में कॉमन यानी हिंदी और अंग्रेजी में, तो 20% है। और अंग्रेजी में हम केवल अंग्रेजी की बात करें तो 35% फेल है, सॉरी 45%। तो यहाँ पर देखिए 20% इसमें यानी अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15%। कितना हो जाएगा? 15%। देखिए दोनों को जोड़ करके 35% आया। देखिए यहाँ पर कॉमन है और 45 केवल और केवल क्या है? अंग्रेजी में फेल है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 25%। देखिए सिर्फ हिंदी की चर्चा करें तो कितना हो गया? 35% फेल। और सिर्फ अंग्रेजी की चर्चा करें तो कितना हो गया? 45% फेल। दोनों में कॉमन कितना है? 20%। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन 20 है और 35 लाना है हमें। तो 35 में से 20 घटा के लिखिए और 45 में से 20 घटा के लिखिए, तो दोनों का निकल गया। यह इसमें क्या है? यह वैसे विद्यार्थी है जो केवल हिंदी में फेल है। यहाँ पर वैसे विद्यार्थी है जो केवल हिंदी में फेल है, और यहाँ पर वैसे विद्यार्थी है जो केवल क्या है? अंग्रेजी में फेल है। 25% सिर्फ एक विषय में फेल है और 20% क्या है? दोनों विषय में फेल है। तो यहाँ पर कह रहा है दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, यानी एक या दो विषय से। तो यहाँ पर देखिए फेल वाला पहले निकालिए। तो देखिए ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। तो आपस में सभी को जोड़िए तो 15, 20 और 25 कितना हो गया? 60 हो गया। ये फेल हो गया, टोटल फेल हो गया। क्या हो गया? टोटल फेल हो गया। तो अगर 60% फेल है तो पास कितना हो जाएगा? 100 में से 60 घटा लीजिए तो कितना आ गया? 40। 40% क्या है? पास है। क्या है? पास है। तो इसका 3 नंबर आंसर होगा। अब आइए हम सूत्र के माध्यम से गणना करते हैं। देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न हो, दो विषय वाला और कॉमन वाला, तो क्या करना है? डाटा को सेम बना लेना है। या तो पास पास कर लेना है या तो फेल फेल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों डाटा जो है हिंदी, अंग्रेजी और दोनों का फेले है। तो क्या करना है?
अलग अलग जो विषय है उस दोनों को जोड़ दीजिए। तो 35 था और एक कितना था, 45 था, दोनों को जोड़िए तो कितना आ गया, 80। और कॉमन वाला जो है बोथ यानी दोनों वाला वो घटा लीजिए तो क्या हो गया, 60% क्या हो गया, ये फेल का है डाटा, ये सभी क्या है फेल का, तो ये फेल हो गया यानी अनुत्तीर्ण। हमें बनाना है पास वाला, तो 100 में से क्या करना है 60 घटा लीजिए तो 40% क्या हो गया, दोनों में पास हो गया। तो इसका 3 नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में एवं 65% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। बांग्ला में 85%, गणित में 70% एवं दोनों विषय में 65% उत्तीर्ण हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है, टोटल विद्यार्थी कितना है 60 है, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या बताना है, यानी कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो यहाँ पर क्या बोले हैं कि डाटा को हमेशा सेम रखिए, फेल तीनों को फेल कर लीजिए या तीनों को पास कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बांग्ला में भी पास बता रहा है यानी उत्तीर्ण, गणित में भी पास बता रहा है और दोनों विषय में भी पास। तो क्या करना है, अलग अलग विषय का जो डाटा है उसको जोड़िए। तो यहाँ पर कितना है 85% और 70%, इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 155%। और दोनों वाला जो डाटा है दोनों का कितना 65, तो 65 इसमें से घटा लीजिए तो 0 9 यानी कितना हो गया 90%। यह किसका आया, पास का, किसका आया पास का, पास यानी उत्तीर्ण, उत्तीर्ण हुआ है। हमें क्या निकालना है अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण जो हुआ है कितना हुआ है, तो 100 में से क्या करना है 90 को घटा लीजिए तो कितना आ गया 10%। अब कह रहा है कुल परीक्षार्थी की संख्या 60 है, टोटल विद्यार्थी कितना है, तो टोटल का 10% क्या हुआ फेल हो गया, तो 10% निकालिए तो 10/100 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, टोटल कितना विद्यार्थी फेल हुआ है 6 विद्यार्थी, इसका 1 नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 56% गणित में, 25% दोनों विषय में फेल हुए। यदि 414 दोनों विषय में पास हुए तो कुल छात्र कितने थे। यहाँ पर देखिए दोनों वाला जो है, दोनों विषय वाला वो क्या है 25% फेल है। अब अलग अलग जो है अंग्रेजी में और गणित में वो पास वाला है, तो अंग्रेजी में फेल कितना होगा 65 है पास, तो फेल कितना होगा 35, यानी 100 में से 65 घटा लीजिए तो कितना आया 35। और गणित में क्या है 56, तो 100 में से घटा लीजिए 56 तो कितना हो गया 44। क्या बोले हैं कि डाटा को हमेशा समान बनाना है, पास है तो सभी को पास पास में रखना है या फेल है तो तीनों को फेल में रखना है। तो देखिए ये भी हो गया आपका फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। तब क्या करना है अलग अलग जो विषय है उस दोनों मार्क जो परसेंटेज है उसको जोड़ लीजिए, तो इस दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया 79। अब क्या करना है फेल वाला इसमें से यानी दोनों वाला जो है वो घटा लीजिए, तो 25 घटा लेना है इसमें से तो 4 54। यह क्या निकल गया फेल निकल गया। क्या निकल गया फेल। हमें क्या निकालना है दोनों विषय में पास,
हुए विद्यार्थी है यहाँ पर, तो टोटल विद्यार्थी निकालना है। तो दोनों विषय में कितना पास हुआ, देखिए इतना फेल हुआ दोनों विषय में, तो पास कितना होगा, तो 100 में से क्या करना है, 54 घटा लेना है, तो कितना हो गया 46। अब देखिए 414 क्या है, फेल है, यहाँ पर प्रतिशत में है, तो 414 फेल है, तो यह 46% के बराबर हो गया, यानी 46 से भाग देना है, 414 में 46 से भाग देना है और गुना कर देना है किससे, 100 से, क्योंकि यहाँ पर टोटल निकालना है हमें, तो 100 से गुना कीजिए। अब काटिए इसे, 2 से 23, 2 से 207, अब 23 से काटिए तो 23 नम्मा हो जाएगा, यहाँ पर 23 नम्मा 207। अब दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो गया 900 टोटल विद्यार्थी, यानी ये फर्स्ट नंबर होगा। यदि आप लोग को हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए जी। धन्यवाद।